हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है वाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर होम्स इज 50 हर्ट्ज। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही होती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई और फ्रीक्वेंसी को चुन लिया गया साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा? ऐसा क्या खास है इस 50 नंबर में जो कि 50 हर्ट्ज ही चुना गया? ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं हमारे वीडियो में इसी सवाल का जवाब, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जनरेशन कैसे किया जाता है। इसे समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप बॉयलर, दूसरा स्टेप टरबाइन, तीसरा स्टेप अल्टरनेटर। ये हमें बिल्कुल गांठ बांध लेनी होगी कि ये 3 स्टेप्स अगर हमें समझ में आ गए तो हमें इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि 50 हर्ट्ज पे ही क्यों उत्पादन होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, असल में पहला स्टेप आता है हमारा बॉयलर के पास। ठीक है, तो बॉयलर में होता क्या है? बॉयलर में एक्चुअली हमारे वाटर को, पानी को गर्म किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जब पानी गर्म होगा, हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर बॉयल करने लगता है, तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। और ये स्टीम चूंकि एक हीट एनर्जी है, इसे हमें कन्वर्ट करते हैं एक जनरेटर के द्वारा, जो कि जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। ओके, ये अल्टरनेटर के द्वारा हम इसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है, और ये सिंक्रोनस जनरेटर का काम होता है कि इसके प्राइम मूवर पे हम जो भी इनपुट दें, और इनपुट क्या पड़ेगा किसी भी जनरेटर या अल्टरनेटर के प्राइम मूवर पे? वो पड़ेगा मेरा एक, कौन सा एनर्जी? ये पड़ेगा बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी जब इनपुट पड़ेगा किसी भी जनरेटर पर, तो ये आउटपुट में हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी जनरेटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है। बेसिक फंक्शन ये होता है किसी भी जनरेटर का कि वो हमेशा एक मैकेनिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या? पहला स्टेप में क्या हुआ कि हमारा बॉयलर था, ये बॉयलर था। बॉयलर का कुछ काम नहीं होता, बॉयलर का बस एक ही काम होता है कि ये वाटर को बहुत हाई डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाई टेम्परेचर पे गर्म करता है, जिससे कि वो स्टीम में बदल जाता है। और ये स्टीम पास किया जाता है टरबाइन पे। टरबाइन होती है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये है हमारा बॉयलर, यहीं पर पानी गर्म होती है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और उसके बाद यही स्टीम, ये स्टीम को पास किया जाता है इस टरबाइन पर। ये होता है टरबाइन। और ये स्टीम के मैकेनिकल एनर्जी के वजह से, स्टीम के हीट एनर्जी की वजह से ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब ये टरबाइन पे फॉल करता है। और ये इसका जो रोटर है ये रोटेट करने लगता है। और ये रोटर चूंकि रोटेट करता है, तो यानी ये क्या है? एक मैकेनिकल एनर्जी है। और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं एक अल्टरनेटर पर, जो कि इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है। इसका बेसिक काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर पावर जनरेशन प्रोसेस से हमें क्या लेना देना? हमें तो ये जानना है दैट 50 हर्ट्ज पे क्यों सप्लाई होती है। जी हाँ, पावर जनरेशन से इसका लेना देना है, और वो इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पावर जनरेशन जो है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला बॉयलर, दूसरा है हमारा टरबाइन, तीसरा है हमारा अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर। तो हमारा पूरे पावर सिस्टम की जो इफिशियंसी होगी वो इस 3 फैक्टर्स पे डेफिनेटली डिपेंड करेगी। ओके, तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो ऑब्वियसली इसकी तीनों की इफिशियंसी पे भी डिपेंड करेगी। और इसलिए हमें तीनों की इफिशियंसी को अकाउंट में रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है? एक लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन क्या होती है कि हमारे भारत में, इंडिया में ऐसा होता है दैट टरबाइंस इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि उनका मैक्सिमम स्पीड जो होते हैं ना, वो 3000 आरपीएम ही हो पाता है। भारत में 3000 आरपीएम ही मैक्सिमम स्पीड हो पाती है टरबाइन की। ऐसी ही कंपनी लोग डिज़ाइन करती है, और ऐसा ही चलता आ रहा है बहुत 150-200 सालों से। जब से अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया है, तब से ऐसा ही चलता आ रहा है कि हमारे टरबाइंस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3000 आरपीएम ही होगी। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, तो 3000 आरपीएम होगी, तो इससे हमारे फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंडेंसी होती है? तो डिपेंडेंसी होती है, ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, n = 120 इंटू एफ बाई पी। ये हमारा n है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट का फॉर्मूला। और यानी कि एक
मशीन जो होती है, एक सिंक्रोनस जनरेटर जो होती है, उसके प्राइम मूवर जो होते हैं वो कितनी बार रिवॉल्व कर रही है 1 मिनट में, उसका ये माप देता है हमें। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट से। तो जब आप यहाँ पर 3000 आरपीएम जब आप वैल्यू पुट करेंगे n के जगह पर, तो और पोल का वैल्यू जब आप 2 लेंगे, यूजुअली किसी भी मशीन में नॉर्मली हम 2 पोल ही प्रीफर करते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा दैट हमें एक f की वैल्यू निकल के आएगी। वो f की वैल्यू 3000 आरपीएम और p इक्वल टू 2 पोल पर हमें आएगी कितनी हर्ट्स, 50 हर्ट्स आएगी दोस्तों, 50 हर्ट्स। और यही रीज़न होती है कि हमारे भारत देश में ये 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पे ही सप्लाई होती है, क्योंकि हमारे टरबाइंस इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वे उनकी मैक्सिमम स्पीड या कहें उनकी मैक्सिमम इफिशियंसी इसी स्पीड पे होती है। मैं गलत बोल गया दोस्तों, उनकी मैक्सिमम इफिशियंसी जो होती है ये इसी स्पीड पे होती है 3000 आरपीएम पे। हमें ज़्यादा आरपीएम पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं, पर ऐसा होगा दैट उसमें उसकी इफिशियंसी कम आएगी, और हम चाहते हैं हमारा पावर सिस्टम जो हो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम जो हो वो सबसे ज़्यादा इफिशियंट बने। तो इसलिए हम बाध्य हैं इस बात के लिए कि हमें 3000 आरपीएम पर ही रोटेट कराना होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो ये बगल में ये 3600 क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये 3600 आरपीएम जो है ये यूएस में यूज़ होता है, यूके में यूज़ होता है, बाहर के देशों में ही यूज़ होता है। और जब आप n इक्वल टू 3600 यहाँ पुट करेंगे और p इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो आपको वैल्यू निकल के आएगी f इक्वल टू 60 हर्ट्स आएगी दोस्तों, 60 आएगी। और यही रीज़न है कि हमारे अमेरिका में या यूके में 60 हर्ट्ज पे बिजली सप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ के टरबाइंस इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनकी मैक्सिमम इफिशियंसी 3600 हर्ट्ज पर आए। तो होप दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज पे ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और सप्लाई क्यों होता है, और यूएस में हमारे 60 हर्ट्ज का सप्लाई क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सो दोस्तों, this is Gaurav Shah signing off. Thank you. Bye bye. Take care.